टीएमसी घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। साथियों, बंगाल का ये चुनाव इस धरती की समृद्ध विरासत को बचाने के लिए है। बंगाल की पहचान बचाने के लिए ही है। आज बंगाल पर उसकी पहचान खोने का खतरा मंडरा रहा है। यहां पर टीएमसी जिस रास्ते पर चल रही है, उसका एजेंडा बहुत खतरनाक है। टीएमसी घुसपैठियों के लिए घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। ऐसी सरकार जो सिर्फ घुसपैठियों के मजहब, घुसपैठियों की भाषा और घुसपैठियों के तौर तरीकों की रक्षा करेगी और उस घुसपैठिया सरकार, उनके लिए अगर कोई दुश्मन होगा तो यहां बैठे हुए मेरे आप सभी भाई बहन एक घुसपैठियों की सरकार के दुश्मन होंगे। और इसलिए बंगाल का हर समाज, हर वर्ग, हर क्षेत्र इस बार ठान चुका है, संकल्प ले चुका है, फैसला कर चुका है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, बीजेपी विकास और विरासत के लिए समर्पित ये भाजपा पार्टी है। ये हमारी सरकार है जिसने हमारी प्राण प्रिय बांग्ला भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित किया है। ये हमारी सरकार है जिसने संथाली भाषा में भारत के संविधान का आधिकारिक संस्करण जारी किया। इतना ही नहीं, बंगाल भाजपा ने कुड़माली भाषा को लेकर भी बहुत बड़ी घोषणा की है। ये दिखाता है भाजपा बंगाल की विरासत को लेकर कितनी गंभीर है। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार को आपने 15 साल दिए। 15 साल कम समय नहीं होता है। आप मुझे बताइए, 15 साल में ये टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको क्या दिया? क्या मिला आपको? आदिवासी क्षेत्रों को क्या मिला? न पढ़ाई, न कमाई, न दवाई,
और न सिंचाई, यहां सब कुछ बेहाल है। और आपको अगर अपना एक छोटा सा घर भी बनाना हो तो टीएमसी के सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ता है। तृणमूल के एमपी हो या फिर एमएलए हो, इनको आपकी समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। ये लोग सिर्फ अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए हैं। यहां आदिवासियों की सैकड़ों एकड़ भूमि पर टीएमसी के सिंडिकेट ने कब्जा कर रखा है। साथियों, मुझे लोग बताते हैं, यहां अगर एक बार बिजली चली जाए तो कई कई दिन बाद आती है। कभी तो बिजली आती नहीं, बिजली तो नहीं आती है, लेकिन बिजली का बिल जरूर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? बिना बिजली का बिल आता है कि नहीं आता है? और वो बिल भी मामूली नहीं, भारी भरकम बिल आता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि टीएमसी के सिंडिकेट ने बंगाल में बीजेपी कारखानों को तबाह कर दिया है, तबाह कर दिया है। साथियों, यहां आप अंधेरे में हैं और टीएमसी के नेताओं के बंगले, गाड़ियां चकाचक चमक रहे हैं। चमक रहे कि नहीं चमक रहे? आपके साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपकी कोई परवाह नहीं की जाती है, ये आप जानते हैं ना। और इसलिए मोदी ने संकल्प लिया है, यहां के कोयले के लूटने वालों को, आपको अंधेरे में रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। चुन चुन करके इन लुटेरों का हिसाब किया जाएगा। ये टीएमसी में सबका नंबर लगेगा और ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी का मंत्री हो या संतरी, जो भी लूट में शामिल है, पूरा हिसाब होगा। साथियों, एक तरफ टीएमसी बिजली की लूट में लगी है, वहीं मोदी आपका बिजली बिल जीरो करने में जुटा है।